गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। लॉ उसको लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कह रहा है फॉर एवरी एक्शन फोर्स इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है कि फॉर एवरी एक्शन, ठीक है, प्रकृति में जो हमारा जो भी हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इन नेचर देयर इज एन इक्वल, उसी के बराबर और अपोजिट एक रिएक्शन, यानी कि एक उसी के बराबर और अपोजिट एक फोर्स लगता है। ठीक है, ये न्यूटन ने कहा। ठीक, उसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। व्हेन वी वॉक ऑन द रोड वी पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ आवर फीट। देखिए, जब हम लोग रोड में चलते हैं तो हम रोड में अपने जो पैर के पंजे होते हैं उसके द्वारा बिलो यानी कि पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं। द रोड एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑन योर फीट। ठीक है, और जो रोड होती है वो उसके इक्वल, उसी फोर्स के बराबर और उसके अपोजिट, ठीक है, एक रिएक्शन फोर्स लगाती है ऑन योर फीट, आपके पैर में। ठीक है, टू मेक अस मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आप आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप कभी देखिएगा जब आप चलते हैं तो आप फोर्स पीछे की ओर लगाते हैं। ठीक है, और जो उसका रिएक्शन होता है तो रिएक्शन उसके ये अपोजिट लगता है, तो फिर आप आगे की ओर मूव कर जाते हैं। दूसरा दिया गया है, एन एथलीट एक्सिक्यूट ए हाई जंप बाय पुशिंग अगेंस्ट द अर्थ विच इन टर्न पुशेस हिम अप इन द एयर। ठीक है, यानी एन एथलीट, जो एक एथलीट होता है जब हाई जंप करता है, ठीक है, जैसे मान लिया कि हाई जंप के लिए आप कूद रहे हैं, ठीक है, बाय पुशिंग अगेंस्ट द अर्थ। ठीक है, आप देखते होंगे जब आप जंप लगाते हैं तो आप पीछे की ओर पुश करते हैं। ठीक है, अर्थ में क्या करते हैं, पीछे की ओर पुश करते हैं, और विच इन टर्न पुशेज हिम अप इन द एयर। ठीक है, और जब आप पीछे की ओर पुश करते हैं तो पीछे वो जो उसका रिएक्शन होता है उससे आप आगे की ओर कूद जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे मान लिया कि आपको जंप लगा रहे हो तो आप अर्थ में पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और जितना आप पीछे की ओर फोर्स लगाएंगे तो उतना क्या होगा कि आप आगे की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्शन और रिएक्शन आपका होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला, ए स्विमर पुशेस द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एंड द वाटर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द स्विमर विच पुशेस हिम फॉरवर्ड। देखिए, स्विमर होता है जैसे एक तैराक होता है, ठीक है, देखा होगा वो यानी कि पुशेस द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि वो पीछे की ओर ये फोर्स लगाता है। ठीक है, और जो वाटर होता है वो वाटर एक्सर्ट ए फोर्स, ठीक है, जो वाटर होता है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है ऑन द स्विमर, तैरने वाले के ऊपर, और वो उसको आगे की ओर फेंक देता है। आपने देखा होगा जब हम लोग तैरते हैं तो पीछे की ओर हाथ हमारे पीछे की ओर चलते हैं। ठीक है, और लेकिन जो वाटर का जो आपका रिएक्शन होता है उससे हम लोग आगे की ओर मूव कर जाते हैं। इसके बाद अगला देखिए, व्हेन द सेलर पुशेस द ओर इन बैकवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपने देखा होगा जो सेलर होता है, नाविक होता है, जब नाव चलाता है जो पतवार से पानी पीछे की ओर करता है। ठीक है, पानी पीछे का यानी फोर्स पीछे की ओर लगाता है। ठीक है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और देखिए एंड बोट मूव्स इन फॉरवर्ड, और बोट जो होती है वो आगे की ओर मूव्स कर जाती है। ठीक है, तो न्यूटन ने देखिए 3 ला दिए, फर्स्ट ला, सेकेंड ला और थर्ड ला। ठीक है, तो न्यूटन ने फर्स्ट ला, ठीक है, देखिए न्यूटन ने जो फर्स्ट ला कहा उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। एंड जो सेकेंड ला कहा न्यूटन ने उसमें F बराबर ma, ठीक है, यानी फोर्स जो होता है वो मास और एक्सीलरेशन के मल्टीपल के बराबर होता है। और थर्ड लॉ में उन्होंने कहा एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन यानी कि प्रकृति में कोई भी आप एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होगा। जैसे आपने दीवार में एक दीवार, जैसे कि कोई भी एक्शन हो, आप कोई भी एक्शन खींच रहे हैं उसका रिएक्शन होगा। ठीक है, और तभी बैलेंस बनता है, तभी आपका बैलेंस बनता है। यानी अगर एक ही तरफ फोर्स लगेगा दूसरी तरफ फोर्स नहीं लगेगा तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है, थैंक यू।